अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल में लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी, झटपट तैयार करेंगे। तो बनाने वाले हैं आलू मटर गोश्त। बहुत मज़े का बनता है। सर्दियाँ आती हैं तो ख़ुद ही दिल करता है कि आलू गोश्त बनाया जाए, लेकिन मटर भी आई हुई है तो मैंने सोचा मटर भी ऐड की जाए। बहुत अच्छी लगती है, झटपट तैयार होती है और जायकेदार बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आलू मटर गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं स्पाइसेस बताती हूँ। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून देगी मिर्च है, ये सिर्फ हम कलर के लिए यूज़ करते हैं। 2 टेबलस्पून जाएगा धनिया पाउडर, सिर्फ यही स्पाइसेस जाएंगे। खड़े मसालों में आपको बता देती हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा है सफ़ेद वाला, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ हैं और लौंगे लिए 3 से 4 अदद, ये हम भगार करते वक्त डालेंगे। गरम मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून, ये होममेड है, ये हम लास्ट में स्प्रिंकल करेंगे। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल लिया है, सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत ज़बरदस्त बनता है। तकरीबन 1 कप लिया है। 2 टेबलस्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। आलू लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, उनको मैंने इस तरह मोटा कट कर लिया है, पानी में सोक कर दिया था वरना ये काले पड़ जाते हैं। इसके अलावा दही जाएगा 1 कप। 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, जैसे कि हम इसकी बनाते हैं, जैसे कौरमे की प्याज करते हैं इसी तरह हमने बारीक बारीक कट की है। इसके अलावा हरा धनिया यूज़ करेंगे, 1 बंच लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें जाएंगी। अब मैं बात कर लेती हूँ मटर की। मटर मैंने इसके अंदर ली है तकरीबन समझ लीजिए 3 पाव के करीब। इसको मैंने पील ऑफ करके इस तरीके से छील लिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गोश्त लिया है गाय का, ये देखिए हड्डी वाला गोश्त है, ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूंगी तेल डाल देंगे इसके अंदर हम। ऑयल मैंने डाल दिया था, अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज अब इसके अंदर डाल देंगे सारी। देखें कितनी बारीक बारीक मैंने कट करके रखी है, बिल्कुल वैसी जैसे कि हम कौरमे की करते हैं। इसीलिए मैंने देखें ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा लेते हैं फ्राई करते वक्त प्याज को। चाहें तो हम इसको बाद में कम भी कर सकते हैं। बस मैं क्या करूँगी, इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी हाई फ्लेम पे। प्याज हमेशा हाई फ्लेम पे फ्राई होती है। प्याज आप देख सकते हैं फ्राई होना शुरू हो गई है। ऑयल की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी है, क्योंकि प्याज हमेशा ज़्यादा तेल में फ्राई होती है। चाहें तो हम बाद में इसको एक्सेस ऑयल जो होगा उसको निकाल लेंगे। बस हाई फ्लेम पे हमने करना है गोल्डन ब्राउन इसको। प्याज आप देख सकते हैं, देखिए माशाल्लाह एक खूबसूरत सा इसका कलर आने लगा है। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे होंगे झाग से बन गए। सरसों के तेल में झाग बनते हैं। अगर आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नहीं बनेंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसको निकाल लूँगी। ये जो मैंने प्याज को ब्राउन किया था बहुत ज़्यादा नहीं करना है, वरना क्या होता है सालन का जो कलर होता है ना वो चेंज हो जाता है, काला काला हो जाता है। तो बस मैं इसको निकाल लूँगी इस तरह से एक स्ट्रेनर में, ताकि ऑयल जो है एक्सेस निकल जाए। देखिए प्याज का आप कलर देख सकते हैं, बस यही मुझे कलर चाहिए था। फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ और सारी प्याज को निकाल लेती हूँ। प्याज को देखिए मैंने फ्राई कर लिया था इस तरीके से। देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। ऑयल ज़्यादा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमेशा प्याज ब्राउन करते हुए ऑयल हम ज़्यादा लेते हैं। तो मैंने क्या करा था, थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है, ये इनफ है। अब मैं क्या करूँगी, इस ऑयल के अंदर डालने वाली हूँ खड़े मसाले जो मैंने आपको बताए थे। ज़ीरा चला जाएगा और ये छोटी इलायची और लौंगे ये डाल देंगे, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस ये डाल के मैं क्या करूँगी, इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और इसकी एक अच्छी सी खुशबू जब आ जाएगी तो बाकी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं इसके अंदर डाल दूँगी गोश्त को हमने बहुत अच्छे से भूनना है। तो ये सारा गोश्त मैं डाल दूँगी इसके अंदर। गोश्त मैंने डाल दिया था, गोश्त डाल के मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी और इसका कलर चेंज कर लेंगे। इतनी देर तक इसको हमने कुक करना है। फ्लेम मेरा इस वक्त मीडियम है। गोश्त हमारा भुन रहा है, साथ ही इसमें चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि इसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए। एक कच्चापन जो होता है लहसुन अदरक का वो निकल जाए और ये अच्छे से भुन जाए गोश्त के साथ। गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ सारे स्पाइसेस जो मैंने रेडी करके रखे थे, सब एक साथ डाल दूँगी। बस ये सारे स्पाइसेस डाल के मैंने क्या करना है, इसको हल्का सा मिक्स करना है। स्पाइसेस डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ, साथ ही इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करूँगी, वरना ये होता है मसाले जो हैं हमारे नीचे की तरफ लग जाते हैं। हमें भुनाई करनी है मसालों की, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इन मसालों को मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी।
गोश्त भुन रहा है मसालों के साथ। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने आपको दिखाया था ये दही मैं इसमें डाल दूँगी। ये ब्लेंडर का एक जग है, इसमें डाल देती हूँ, जिसके अंदर चला जाएगा। बस मैंने क्या करना है, दही के साथ जो प्याज हमने क्रिस्पी करके रखी थी इसको हम मोटा मोटा क्या करेंगे, पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे। देखिए प्याज अल्हम्दुलिल्लाह कितनी हमारी क्रंची, कितनी ज़बरदस्त कलर की बनी है। बस ये सारी प्याज मैं डाल दूँगी और डालने के बाद जस्ट इसको मैं ब्लेंड करूँगी। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, कोई पानी ऐड नहीं करना है, बस दही के साथ ही ये पिसेगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया है। माशाल्लाह एक ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ गई है। ये देखें ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। यही इंडिकेशन होता है कि हमारे स्पाइसेस और गोश्त बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ प्याज और दही जो मैंने पीस के रखा था। अच्छा मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था। ये देखिए प्याज के थोड़े थोड़े चंक्स दिख रहे हैं। बस इस तरह से मैंने इसको पीस लिया था। चाहें तो आप हाथ से भी प्याज को क्रश करके डाल सकते हैं और दही साथ में डाल दें, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लिया था। बस मैं डाल दूंगी सारा पेस्ट इसके अंदर। प्याज और दही का मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बस 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम मेरा मीडियम है। भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। देखें माशाल्लाह से, ये देखें तेल इसमें से अलग होना शुरू हो गया है। ये इंडिकेशन है कि मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं। बस मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट के अंदर डालूँगी इसके अंदर पानी हम इतना डालेंगे कि गोश्त को हमने गलाना है। तो समझ लें इतना डाल रही हूँ 1 लीटर के करीब, क्योंकि हमने इसके अंदर ग्रेवी भी छोड़नी है। तो मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी डालना है। पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लिड लगा दूँगी और इसको 45 मिनट्स के लिए रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। दरमियान में चेक भी करती रहूँगी। इंशाल्लाह 45 मिनट्स में हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। मैं दरमियान में चेक भी करती रही थी। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये कलर आया है। ये देखें माशाल्लाह से गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छे से गल गया होगा। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत खुशबूदार बना है। ये देखिए गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, ये देखें दरमियान में से अलग हो गई बोटी, बहुत अच्छा गल गया है, बहुत ज़बरदस्त हुआ ये। अच्छा पानी जो मैंने आपको दिखाया था 1 लीटर, आप अपने गोश्त के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट्स में गल गया, इसलिए मैंने 1 लीटर डाला था। अगर आपका टाइम लग रहा है तो आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। बस मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट के अंदर डालूँगी पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसका शोरबा रखना है। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ मटर, जो मैंने आपको दिखाई थी। ये डाल देंगे, बहुत अच्छी लगती है, सीजनल आई हुई है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलर लग रहा है इसका। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू देखिए मैंने बड़े साइज़ के कट करके रखे थे, बड़े अच्छे लगते हैं आलू गोश्त में। ये मैं डाल दूँगी। पानी में सोख करके इसलिए रखे थे, वरना आलू ये होते हैं काले पड़ जाते हैं। तो सारे आलू इसमें ऐड कर दूँगी। मटर और आलू मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको डाल के मिक्स कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक कलर आ गया है। अभी देखिए इसके अंदर हमारा जो शोरबा है, ये देखिए अभी दानेदार है। ये देखें आलू गोश्त का थोड़ा पतला रखते हैं, कुछ लोग थिक पसंद करते हैं, कुछ पतला रखते हैं। बस मैं मुनासिब सा रखूँगी। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। समझ लीजिए 2 ग्लास से करीब पानी डाल दूँगी, क्योंकि हमने करी बनानी है, इसकी ग्रेवी रखनी है। तो 2 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी इसके अंदर मैंने 2 ग्लास डाल दिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है, थिक रखनी है, तो पानी कम डालें, और अगर आपको पतला शोरबा रखना है तो आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह ये परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर हरी मिर्चें डालूँगी, जो मैंने आपको दिखाई थी। दरमियान में से मैंने कट कर ली थी इस तरीके से, ये देखें, ताकि इसकी भी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो हरी मिर्ची इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा दूंगी और इतनी देर इसको कुक करूंगी कि आलू और मटर हमारे अच्छे से गल जाएं, मीडियम टू लो फ्लेम पे। आलू और मटर डालने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसको कुक होने छोड़ दिया था, ताकि आलू और मटर हमारे अच्छे से गल जाएं। गल गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरा धनिया, जो कि इसके बगैर तो नामुकम्मल रहता है। हरे धनिया की एक बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। बस मैंने डाल दिया है इसके अंदर। बस मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर दूँगी। आलू मटर गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफेक्ट सा रेडी हो गया था। झटपट हमने तैयार किया है, बहुत ज़बरदस्त तैयार किया है। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली, जिसके अंदर मैं सर्व करूँगी। बहुत ज़बरदस्त लगता है। सर्दियों में तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की मटर आई हुई है, तो बहुत अच्छी लगती है। ग्रेवी इसकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। ना मैंने बहुत ज़्यादा थिक रखी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन रखी है। बहुत खुशबूदार बना है। बस मैं इसको सर्व कर लूँगी।
मज़ेदार खुशबूदार आलू मटर गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफेक्ट सा रेडी हो गया है। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो मैंने गरम मसाला आपको दिखाया था, इसके बगैर तो ये नामुकम्मल रहता है, ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट बना है। सर्दियाँ आई हुई हैं, सीज़न की मटर आई हुई है, नए आलू आए हुए, ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े का बनता है। ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये डिश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।